नमस्कार दोस्तों। हमारी आरबीएससी क्लास 9th की मैथ चल रही थी। एक्सरसाइज 7.1 हमने इसके एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे 1 से लेकर 10 तक। इस वीडियो में क्वेश्चन हल करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो करते हैं इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec थीटा के पदों के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात से मतलब है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोसेक, इन सभी को अपन को क्या करना है, sec थीटा के पदों के रूप में व्यक्त करना है। यानी साइन थीटा को भी sec थीटा के रूप में व्यक्त करना है, कोस को भी। कोस को तो कर सकते हैं अपन 1/sec थीटा, क्योंकि कोस sec का उल्टा होता है। तो अपन इसको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को sec के रूप में लिखते हैं। पहला है साइन थीटा को करते हैं सबसे पहले। साइन थीटा, अब देखो, अब साइन थीटा को आप sec के रूप में कैसे लिखोगे? इसका मतलब यही है कि साइन थीटा को आप sec के रूप में लिखो। तो मैं आपको एक सरल समीकरण लिखवाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसका मान मैंने लिखवाया था 1। मेरे को साइन थीटा को sec के रूप में लिखना है, तो क्या करूँगा, मैं साइन स्क्वायर थीटा को मैं इधर रख लूँगा और इसको इधर भेज दूंगा, तो 1 - कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मैं स्क्वायर उठाऊँ क्योंकि मेरे को तो साइन थीटा को sec के रूप में लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा को नहीं। तो साइन थीटा स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। ठीक है, सॉरी, तो ये हो गया 1 - कोस स्क्वायर थीटा। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को sec के रूप में नहीं लिखना, ओनली साइन थीटा को लिखना है। ठीक है, इसलिए मैंने इसका स्क्वायर हटा के इधर क्या लगा दिया, अंडर रूट। अब देखो, साइन थीटा इक्वल 1 - कोस स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, देखो कोस थीटा को लिखते हैं अपन 1/sec थीटा, क्योंकि मेरे को साइन थीटा को sec के रूप में लिखना है। तो मैं कोस स्क्वायर थीटा को ये लिख सकता हूँ क्या, जब कोस थीटा इक्वल में 1/sec थीटा होता है, मैंने लिखवाया था ये, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1/sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा इक्वल में अंडर रूट। अब आप इसका लैसे लोगे, यानी 1 - 1/sec स्क्वायर थीटा, इसका लैसे लेंगे, यानी इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं बटे में 1 लगा देता हूँ और इसका लैसे क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा। 1 का भाग sec स्क्वायर में देंगे sec स्क्वायर थीटा बार, और 1 से गुणा करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा, माइनस का चिन्ह लगा दो। sec स्क्वायर थीटा का भाग sec स्क्वायर थीटा में देंगे तो एक बार, 1 को गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी इसका लैसे लेके हल करेंगे तो अपने पास ये आएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 में sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा इक्वल में, अब sec स्क्वायर थीटा -1, इसके ऊपर तो लगा देते हैं रूट। ठीक है, और ये रूट sec स्क्वायर थीटा के ऊपर भी है, लेकिन इसके ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे, मैं इसको एक बार सेपरेट कर लेता हूँ। मैंने दोनों के ऊपर क्या लगा दिया, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा। इसको आप ये लिख सकते हो अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 देखो इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, sec थीटा। तो देखो साइन थीटा को मैंने sec के पदों के रूप में लिख दिया। इस प्रकार से आपको कोस को भी लिखना है, टेन को भी लिखना है, कोट को भी और कोसेक को भी लिखना है। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया साइन थीटा। तो इधर से मैं कर देता हूँ इसको डिलीट। अब इसके बाद में कोस थीटा को मैं sec के रूप में लिखूंगा, तो कोस थीटा को मैं sec के रूप में लिखूंगा, कोस थीटा इक्वल, और कोस थीटा को तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो 1/sec थीटा, ये लो sec के रूप में लिख दिया। अब तीसरे नंबर पर टेन थीटा को लिखेंगे। अब टेन थीटा को
सेक के रूप में लिखेंगे। तो देखो मैंने आपको एक सरल समीकरण लिखवाई थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। मेरे को टेन स्क्वायर थीटा को सेक के रूप में लिखना है। तो देखो टेन स्क्वायर थीटा को आप दूसरे पक्ष में ले जाओ, सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का एक इधर आएगा तो माइनस का एक हो जाएगा, और ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। क्योंकि मेरे को टेन को सेक के रूप में लिखना है, टेन स्क्वायर थीटा को नहीं लिखना, स्क्वायर को हटाऊंगा मैं यहाँ से। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, टेन स्क्वायर थीटा को मैं इधर लिख सकता हूँ क्या, या करके, या टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। मैंने इधर लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा को, इसको इधर ले गया, ठीक है। अब मैं टेन थीटा को सेक के रूप में लिखूंगा, टेन स्क्वायर थीटा को नहीं, स्क्वायर को मैं हटाऊंगा, रूट लगाऊंगा। तो टेन थीटा स्क्वायर को हटाऊंगा और ये मैंने लगा दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, स्क्वायर हट गया, यहाँ रूट लग गया, ठीक है। ये टेन थीटा को, क्योंकि ये बोल रहा है कि थीटा की सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के रूप में लिखो, तो मैंने साइन को सेक के रूप में लिख दिया, कोस को भी सेक के रूप में लिख दिया, और टेन थीटा को, अब देखो टेन थीटा सेक के रूप में आ गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इसके बाद में लिखेंगे कोट थीटा को, कोट थीटा को मैं टेन के रूप, सॉरी कोट थीटा को मैं लिखूंगा सेक के रूप में। देखो कोट को अपन क्या लिखते हैं, कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, 1/10 थीटा, क्योंकि कोट टेन का उल्टा होता है। और देखो टेन का मान क्या है सेक के रूप में, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो आप टेन की जगह रख दो ये मान, 1/10 का मान क्या है, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये हो गया कोट थीटा सेक के रूप में, बिल्कुल ईजी है। अपन ने पहले टेन थीटा को सेक के रूप में लिख लिया, फिर कोट को लिखेंगे तो कोट टेन का उल्टा होता है, तो 1/10 थीटा, टेन थीटा का मान अपन ने सेक के रूप में निकाल लिया, इसको यहाँ रखना है ओनली, तो कोट का मान आ गया, ठीक है। इसके बाद में साइन का भी हो गया, कोस का भी हो गया, और टेन का भी हो गया, इसके बाद में कोट थीटा का भी लिख दिया। इसके बाद में क्या बचा, कोसेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा तो सेक थीटा है ही, उसको क्या लिखेंगे सेक के रूप में, तो कोसेक थीटा को लिखना है, कोसेक थीटा। और देखो कोसेक थीटा को अपन क्या लिखते हैं, 1/sin थीटा। कोसेक किसका उल्टा होता है, 1/sin थीटा का, सॉरी साइन थीटा का उल्टा होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आपको पता ही है साइन थीटा का मान सेक के रूप में निकाल लिया मैंने, देखो ये रहा, ये रहा, ठीक है। तो साइन थीटा का मान आप यहाँ रख दोगे, तो कोसेक थीटा इक्वल में 1/, तो साइन थीटा का मान क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और मैं इसके बटे में सेक थीटा लिखूंगा, जो क्या होगा ऊपर जाके 1 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं, चलो मैं अभी यहीं लिख देता हूँ सेक थीटा, ठीक है। अगली स्टेप में सेक थीटा चला जाएगा ऊपर, तो सेक थीटा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये हो गए। तो देखो साइन थीटा को मैंने सेक के रूप में लिख दिया, कोस को भी, टेन को भी, कोट को भी। देखो आपको साइन थीटा को सेक के रूप में लिख दिया, ठीक है, इसके बाद में कोस को भी लिख दिया, टेन को भी लिख दिया। अब आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, जो टेन जो सेक के रूप में लिखा है वो मान आप यहाँ लिख दो। इसके बाद में आप कोसेक का मान सेक के रूप में लिखोगे, तो कोसेक थीटा को पहले आप क्या लिखोगे, 1/sin थीटा, और साइन थीटा को आप पहले ही निकाल लिया, बस साइन थीटा का मान रखना है, ठीक है। तो ये हो गए सेक के रूप में सभी त्रिकोणमितीय मान सेक के पदों के रूप में जो व्यक्त करवा रहा था अपन ने कर दिया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा को कोट के रूप में व्यक्त करो। देखो साइन थीटा को अपन को कोट के रूप में व्यक्त करना है, सेक थीटा को भी कोट के रूप में व्यक्त करना है, टेन को भी। टेन को तो कोट के रूप में व्यक्त करना आसान है क्योंकि टेन किसका उल्टा होता है, कोट का। 1/कोट थीटा लिख सकते हैं, लेकिन साइन और सेक को भी लिखना अपन को। अब देखो पहला साइन थीटा, साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/कोसेक थीटा। ठीक है, मैं साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा लिख सकता हूँ। अब आपको पता है मैंने आपको एक सर्वसमीकरण लिखवाई थी, सर्वसमीकरण थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान मैंने 1 लिखवाया था। ठीक है, तो आपको भी यहाँ कुछ इस प्रकार से करना है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बन जाए। तो साइन थीटा इक्वल 1/, अब देखो यहाँ तो कोसेक थीटा है, अब कोसेक स्क्वायर थीटा कैसे बनाऊँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या इसको, √ कोसेक स्क्वायर थीटा, नो चेंज, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो कोसेक ही बचेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अपना कोसेक स्क्वायर भी बन गया। ठीक है, अब आप देखो कोसेक स्क्वायर का मान, क्योंकि ये कोट के रूप में लिखवा रहा है, तो कोसेक स्क्वायर का मान मैं ये लिख सकता हूँ क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस का कोट उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा, तो 1 कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर की जगह मैं 1 कोट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि अपन को साइन थीटा को कोट के रूप में लिखना है। तो 1/√ कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या लिखेंगे, 1 कोट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कोट के रूप में व्यक्त कर दिया अपन ने। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि साइन थीटा को कोट के रूप में व्यक्त करो, तो अपन ने ये व्यक्त कर दिया। दूसरा है सेक थीटा, दूसरा है सेक थीटा को भी कोट के रूप में व्यक्त करना है। अब सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/कोस थीटा। ठीक है, 1/कोस थीटा। अब आपको मैंने एक सरल समीकरण लिखवाई थी कि सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी इसको तो आप बिल्कुल आसानी से कोट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक सरल समीकरण लिखवाई थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा यहाँ। देखो मैंने आपको लिखवाया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान मैंने आपको लिखवाया था 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा को कोट के रूप में लिखना है अपन को, तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 1 + टेन स्क्वायर थीटा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि फिर टेन को अपन कोट के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ यहाँ से 1 + टेन स्क्वायर थीटा। मेरे को तो सेक का मान चाहिए, तो सेक का मान आप निकाल लोगे, स्क्वायर है तो यहाँ लग जाएगा √ 1 + टेन स्क्वायर थीटा। और आपको तो कोट के रूप में चाहिए ना, तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा, इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि 1/कोट स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कोट के रूप में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो मैं इसको हल करता हूँ। तो सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे अपन, √ 1 + टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कैसे आया, सर्वसमीकरण से आया। तो सेक थीटा इक्वल, मेरे को तो इसको टेन के रूप में नहीं रखना, कोट के रूप में व्यक्त करना है मेरे को तो। ठीक है, क्योंकि सेक थीटा को कोट के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको कैसे करेंगे, 1 +, अब आपको पता है कि टेन थीटा को अपन क्या लिखते हैं, 1/कोट थीटा, क्योंकि टेन थीटा कोट थीटा का क्या होता है, उल्टा। तो टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं 1/कोट थीटा। तो टेन स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया, इसके भी स्क्वायर लगा दो, यहाँ भी स्क्वायर लगा दो। तो टेन स्क्वायर थीटा को अपन लिखेंगे 1/कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये रूट दोनों के ऊपर है ही। ये दोनों के ऊपर चल रहा है रूट। तो सेक थीटा इक्वल, अगर अपन इसका लैसे लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक है, 1 + 1/कोट स्क्वायर थीटा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। यहाँ लैसे लेंगे तो क्या आएगा, कोट स्क्वायर थीटा, 1 का भाग कोट स्क्वायर में देंगे, कोट स्क्वायर बार, कोट स्क्वायर गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, कोट स्क्वायर थीटा।
प्लस कोट स्क्वायर का भाग कोट स्क्वायर में एक बार एक को गुणा एक से करेंगे तो एक ही आएगा, यानी इसका लेस लेने के बाद में अपने पास आया कोट स्क्वायर थीटा प्लस एक अपॉन में कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा प्लस का एक बटा कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और दोनों के ऊपर क्या चल रहा है, अंडर रूट। अब देखो इस रूट को मैं सेपरेट कर लेता हूँ, ये रूट ऊपर कोट स्क्वायर थीटा के +1 के ऊपर भी है और नीचे कोट स्क्वायर थीटा के ऊपर भी है। अब आपको पता है नीचे कोट स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो ऐसे कैसे कोट स्क्वायर थीटा प्लस का एक बटे में कोट थीटा, ये हो गया चेंज। तो सेक थीटा को मैंने कोट के रूप में चेंज कर दिया। सेक थीटा को पहले इसकी सर्वसमीका लिखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। यहाँ से सेक थीटा का मान निकाल लो तो ये आएगा रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन को तो आप कोट के रूप में चेंज कर ही सकते हो। अगर आप इतना भी कर देते हैं जब भी गलत नहीं है, अगर आप इसको आगे करते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये टेन के रूप में तो यहीं व्यक्त हो गया। अगर और भी आगे हल करो तो इसका लेसे लेके आप आगे हल कर सकते हो। तो साइन थीटा को मैंने टेन के रूप में लिख दिया, सेक को भी लिख दिया, और टेन को तो बिल्कुल आसान है। टेन किसका उल्टा होता है, कोट का उल्टा होता है। तो टेन थीटा को अपन क्या लिखेंगे, टेन थीटा को अपन लिखेंगे तो तीसरे नंबर का है टेन थीटा। टेन थीटा को कोट के रूप में लिखेंगे तो बिल्कुल आसान है, 1 कोट थीटा, ये हो गया। तो साइन थीटा, सेक थीटा और टेन को कोट के रूप में व्यक्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न को सर्वसमीकाओं की सहायता से सिद्ध कीजिए। अब आपको मैंने जितनी सर्वसमीका बताई थी, लिखवाई थी, आपको याद है तो आप फटाफट क्वेश्चन हल करोगे। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित को सर्वसमीकाओं की सहायता से सिद्ध करना है। जितनी भी आपको सर्वसमीका लिखवाई थी वो अब काम आएगी, ठीक है। वैसे तो प्रत्येक क्वेश्चन में सर्वसमीका काम आ रही है, और यहाँ जो भी सिद्ध करोगे क्वेश्चन सर्वसमीकाओं के आधार पर ही सिद्ध होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सिद्ध करना है अपन को। तो अपन क्या करेंगे, इसका LHS लेंगे, यानी बायां पक्ष लेंगे, LHS, ठीक है। LHS अपनी है कोस स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, और RHS लानी है अपन को कोट स्क्वायर थीटा, यानी बायां पक्ष हल करना है और दायां पक्ष लाना है। तो देखो इसको कैसे हल करोगे। सबसे पहले देखो दोनों में क्या है, कोस स्क्वायर थीटा, तो मैं कोस स्क्वायर थीटा तो क्या ले लिया मैं कॉमन, क्या बच गया, कोस स्क्वायर थीटा का भाग कोस स्क्वायर थीटा हम देंगे एक बार, और यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आपको दायां पक्ष में लाना है कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो इसको कोस स्क्वायर थीटा एक प्लस, अब कोट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोट स्क्वायर थीटा को आप ये लिख सकते हो क्या, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा को अपन ये लिखते हैं कोस थीटा, कोस और साइन के रूप में ऐसे लिखते हैं। अगर स्क्वायर लगा दिया तो आप भी स्क्वायर लगा दो, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो कोस स्क्वायर थीटा, इसका आप लेसे लेंगे और हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसके अपॉन इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक लगा दो, तो यहाँ लेसे लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। जब आप लेसे लेंगे तो आप लेसे लेने के बाद में अपने पास ये स्टेप बनेगी, ठीक है। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, 1। ये चल रहा है कोस स्क्वायर थीटा और इसका मान क्या हो गया 1, और ये नीचे चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो तो कोस स्क्वायर थीटा को गुणा 1 से करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में क्या चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं एक साथ होल स्क्वायर कर दिया। अब आप जानते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा, ठीक है। ये लो, और ऊपर स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगा दो। तो अपन ने LHS लिया और RHS आ गया। देखो
आया कि नहीं आया? तो LHS लिया और RHS आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सेक थीटा कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक बंद, दूसरे कोष्टक में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल में दे रखा है 1। यानी अपन को बायां पक्ष लेना है, इसको हल करना है और दायां पक्ष लाना है। तो अपने पास LHS यानी बायां पक्ष है, सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। ठीक है, अब इसको आपको हल करना है, LHS को हल करना है और दायां पक्ष से दायां पक्ष से अपन को लाना है, यानी बायां पक्ष हल करेंगे और दायां पक्ष से लाएंगे। तो देखो इसको कैसे हल करोगे। आप सेक थीटा को क्या लिख सकते हो? सेक थीटा को आप 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हो। मैंने लिखवाया था सेक थीटा को, सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोस थीटा का। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा इसका रहने दो ऐसे कैसे। अब देखो सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा प्लस का टेन थीटा को साइन और कोस के रूप में कैसे लिखते हैं? टेन थीटा को लिखते हैं टेन थीटा इक्वल साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो टेन थीटा को साइन और कोस के रूप में लिखेंगे तो साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन कोस थीटा और ये ऐसे कैसे 1 माइनस साइन थीटा। इसका आप क्या करोगे? ले से लेंगे। ले से क्या आएगा? इसका दोनों यहाँ भी कोस है यहाँ भी कोस है, तो इसका ले से आ जाएगा कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा का बाद कोस थीटा में दिया, एक बार एक को गुणा एक से करेंगे तो एक आएगा प्लस का। कोस थीटा का बाद कोस थीटा में दिया, एक बार एक को गुणा साइन थीटा से करेंगे तो साइन थीटा आएगा और ये कोष्टक बंद। अब देखो यहाँ बटे में कोस थीटा है, इधर भी बटे में कोस थीटा। देखो बट नीचे इधर भी कोस इधर भी कोस, तो कोस कोस आपस में क्या हो जाएंगे? गुणा। तो गुणा होके क्या बनेंगे? ये कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये चल ही रहा है 1 माइनस साइन थीटा, और ये कोस तो इधर गुणा हो गया, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा इधर बच रहा है और इधर क्या बच गया? 1 प्लस का साइन थीटा। ठीक है, अब आपको पता है देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो सर्व समीकरण लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जानते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो सर्व समीकरण लगती है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ सर्व समीकरण लगाते हैं, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए तो किसको मानो? एक को, और बी किसको मानो? साइन थीटा को। तो देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ठीक है, तो ए का मान तो क्या हो गया? 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है? साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये लगा दिया मैंने सर्व समीकरण। अब देखो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान मैंने आपको 1 लिखवाया था। कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दूसरे पक्ष में जाएगा तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया? कोस स्क्वायर थीटा। मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इंटू इसका मान क्या आ गया? कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो नीचे कोस स्क्वायर थीटा ऊपर कोस स्क्वायर थीटा, कट गया तो क्या बचा? 1, और ये अपन को लाना था RHS। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल में दे रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस है, कोसेक स्क्वायर थीटा
प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल में कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा। आपको इसको सिद्ध करना है, इसको हल करना है। आपको LHS लेना है और RHS लाना है। तो LHS अपने पास है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। LHS लेने पर यानी बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष अपने पास है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, आप कोसेक स्क्वायर थीटा को 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, क्योंकि कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिखते हैं और कोसेक स्क्वायर लग रहा है तो 1/sin स्क्वायर थीटा लगा दो। और सेक थीटा को 1/cos थीटा लिखते हो, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा को 1/cos स्क्वायर थीटा। अब देखो इसका क्या करेंगे, लेस लेंगे। तो लेस से क्या आएगा इसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर सॉरी डॉट आएगा, साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। इसका क्या आ गया, लेस है। तो साइन स्क्वायर थीटा का भाग साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा में देंगे तो साइन स्क्वायर से देखो साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा गुणा 1 से करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा का भाग इसमें देंगे तो कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा का भाग गुणा इसको गुणा 1 से करेंगे यानी कोस स्क्वायर थीटा तो कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बचा। तो साइन स्क्वायर थीटा गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मैंने सर्वसमीकरण लिखवाई थी, इसका मान होता है 1 और बटे में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है अगर अपॉन यानी बटे में साइन थीटा है उसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो कोसेक में चेंज होगा, अगर नीचे साइन स्क्वायर थीटा है ऊपर लेके जाऊंगा तो कोसेक स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं नीचे से इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये चेंज हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा में डॉट, इसको भी मैं नीचे से ऊपर लेके जाऊँगा कोस अब बटे में तो ऊपर जाएगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा, सेक में। स्क्वायर लगा रहे तो आप भी स्क्वायर लगा दो, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यही अपन को सिद्ध करना था, RHS लाना था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है √1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा इक्वल में दे रखा है सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो इसका अपन क्या करेंगे, LHS हल करेंगे और RHS लाएंगे। तो देखो इसका LHS लेते हैं। LHS लेने पर LHS अपने पास है 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा, दोनों के ऊपर क्या है, √, ठीक है। अब देखो इसमें √ को सेपरेट कर लेता हूँ, दोनों के ऊपर अलग अलग √ लगा देता हूँ। 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा, मैंने दोनों के ऊपर रूट क्या है अलग अलग लगा दिया। अब इसको कैसे हल करेंगे, इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे और परिमेयकरण हमेशा हर का होता है। परिमेयकरण में क्या होता है, हर में जो दे रखा होता है उसका क्या करते हैं अपन, चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो आपको यहाँ लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर। अब देखो इसको तो आप ऐसे कैसे लिख दोगे, 1 - sin थीटा अपॉन में 1 + sin थीटा। अब इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, जो हर का परिमेयकरण करते हैं हमेशा, और हर में जो दे रखा है त्रिकोणमितीय मान उसका क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अब यहाँ दे रखा है 1 + sin थीटा, अब रूट तो लग रहा है, रूट को तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। 1 प्लस है तो माइनस लगा के आप क्या कर दो, ऊपर नीचे गुणा, 1 - sin थीटा, ये लो। अब देखो √1 - sin थीटा √1 - sin थीटा दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा। और मैंने आपको बताया था कि रूट के अंदर यदि संख्या समान है तो क्या होता है, रूट हट जाता है और संख्या आ जाती है।
तो यहाँ भी देखो रूट हट जाएगा और क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटा। अब देखो यहाँ अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा। अब रूट के अंदर दोनों के आपस में मान अलग अलग है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था यदि रूट के अंदर मान अलग अलग हो, जैसे यहाँ 2 और यहाँ इधर क्या है 3, और आपस में क्या हो रहे हैं गुणा, तो आप क्या करोगे एक ही रूट के अंदर लिख दोगे 2 गुणा 3, तो इसको भी आप ऐसे ही लिखोगे। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट। अब आपको पता है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ सर्वसमीका लग रही है। तो क्या होगा 1 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी का मान क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और ये साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका मान क्या होता है, ऊपर चल रहा है 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो मैंने सर्वसमीकरण लिखवाई थी इसका मान होता है 1। वहाँ से आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे तो आपके पास आएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ओनली कोस थीटा, ठीक है। अब आपको लाना क्या है, आपको सिद्ध क्या करना है ये देखना है। आपको सबसे पहले आपको सिद्ध क्या करना है, इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको सिद्ध करने में लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जबकि अपने पास क्या आया है, अपने पास तो आया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखो ये जो कोस थीटा है एक के नीचे भी है और साइन थीटा के नीचे भी है, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ सेपरेट, यानी एक के नीचे कोस थीटा लगा दिया माइनस साइन थीटा के नीचे भी कोस थीटा लगा दिया, क्योंकि ये दोनों के नीचे है, मैंने सेपरेट कर दिया इसको। अब देखो 1 अपॉन कोस थीटा, यानी कोस थीटा को ये कोस थीटा बटे में ऊपर लेके जाऊंगा तो किस में चेंज हो जाएगा सेक में, या 1 अपॉन कोस थीटा इसका मान क्या होता है सेक थीटा, लिखवाया था मैंने आपको, माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा इसका मान क्या होता है टेन थीटा, और यही अपन को क्या करना था सिद्ध। तो अपन ने LHS लिया और RHS आ गया। देखो सबसे पहले अपन ने बायां पक्ष लिया, तो इसका सबसे पहले अपन ने क्या किया परिमेयकरण, मैंने रूट को क्या कर दिया दोनों के ऊपर अलग अलग लगा दिया। इसके बाद में इसका परिमेयकरण किया। परिमेयकरण क्या होता है, परिमेयकरण हमेशा हर का होता है और चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे उसको क्या कर देते हैं गुणा। तो यहाँ रूट के अंदर दोनों जगह त्रिकोणमितीय मान क्या थे समान, तो रूट हट गया गुणा करने पर, और यहाँ इसके अंदर अलग अलग मान है, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ 1 माइनस साइन थीटा, मैं एक ही रूट के अंदर इसको लिख दिया। तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्वसमीका लग रही है, मैंने लगा दिया। तो यहाँ इसका मान आ गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा सर्वसमीका लगाने के बाद में, तो 1 माइनस साइन थीटा चली रहा है अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, और इसके स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा कोस थीटा। अपन को लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसको क्या करते हैं अपन सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि कोस थीटा एक के नीचे भी है और साइन थीटा के नीचे भी है, तो मैं इसको एक के नीचे भी लगा दिया और साइन थीटा। अब इसको आप वापस ऐसे लेके हल करोगे तो यही स्टेप बन जाएगी, तो इसको मैंने क्या कर दिया सेपरेट। सेपरेट करने से अपन को ये फायदा हो कि 1 अपॉन कोस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और यही अपन को क्या करना था सिद्ध। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल में टेन थीटा प्लस कोट थीटा। क्वेश्चन नंबर 7 है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल में टेन थीटा प्लस का कोट थीटा, अपन को ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे LHS लेंगे, बायां पक्ष लेंगे और दायां पक्ष लाएंगे। तो बायां पक्ष लेते हैं अपन,
तो बाएं पक्ष अपने पास है सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसका क्या चेंज कर सकते हैं। सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा को अपन लिखते हैं 1/कोस थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर थीटा प्लस का। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा को, कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा लिखते हैं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1/साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो अंडर रूट, इन दोनों में क्या लेसे आ रहा है, सॉरी यह लेसे लेंगे तो क्या ले 1/कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों का लेसे लेंगे तो क्या आएगा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा का भाग इसमें देंगे तो कोस स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा गुणा 1 से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। इसी प्रकार साइन स्क्वायर थीटा का भाग इसमें देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा गुणा 1 से करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आएगा। यानी इसका लहसे लेंगे तो अपने पास ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, और लहसे लेने में क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलो मैं इसको सही लिख देता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान तो आप जानते हैं क्या होता है 1 होता है, इसका मान तो 1 हो गया। नीचे क्या चल रहा है कोस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब देखो ये रूट है, दोनों के ऊपर है, एक के ऊपर भी है और कोस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर भी है। तो एक का रूट हल करेंगे तो एक ही आएगा। चलो मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ रूट को, एक के ऊपर भी है ये अंडर रूट और ये अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा के ऊपर भी है। ठीक है, मैंने सेपरेट कर दिया। अब आपको पता है कि एक का रूट तो एक ही होता है अपॉन, और देखो इसके दोनों के ऊपर क्या है स्क्वायर, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ये रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ कोस थीटा डॉट साइन थीटा। ठीक है। अब आप कहीं सोच रहे होंगे कि यार स्क्वायर से रूट कैसे कैंसिल हुआ, देखो अपने पास है कोस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या कोस थीटा डॉट साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर होल स्क्वायर है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं कोष्टक में इन दोनों को लिख के होल स्क्वायर लगा दिया। अब इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास कोस थीटा डॉट साइन थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने इसको हटा दिया। अब देखो आपको सिद्ध क्या करना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा, तो टेन थीटा प्लस कोट थीटा तो कहीं बन नहीं रहा, तो आप क्या करोगे एक का मान क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1, तो 1 का मान आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में चल रहा है कोस थीटा डॉट साइन थीटा। ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा डॉट साइन थीटा, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा के नीचे कोस थीटा डॉट साइन थीटा भी है और कोस स्क्वायर थीटा के नीचे भी कोस थीटा प्लस डॉट साइन थीटा है। ये कोस थीटा डॉट साइन थीटा दोनों के नीचे है, साइन स्क्वायर थीटा के नीचे भी है और कोस स्क्वायर थीटा के नीचे भी है। तो इनको मैं क्या करता हूँ सेपरेट कर लेता हूँ, दोनों के नीचे लिख देता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस थीटा डॉट साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा डॉट साइन थीटा। अगर आप लैसे लेके हल करोगे तो वापस यही स्टेप बन जाएगी, यानी मैंने सेपरेट कर लिया, ये कोस थीटा डॉट साइन थीटा दोनों के नीचे है तो मैंने अलग अलग लिख दिया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर है और नीचे साइन थीटा है, तो एक साइन से एक साइन थीटा कट जाएगा, यहाँ बचेगा एक साइन थीटा,
यानी यहाँ बचेगा आपके पास साइन थीटा तो ऊपर बचेगा और नीचे क्या बचा कोस थीटा, ठीक है। प्लस का चिन्ह बीच में आई, एक कोस थीटा से एक कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऊपर बच जाएगा कोस थीटा और नीचे क्या है साइन थीटा। अब आप जानते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा प्लस, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा, और यही अपन को क्या करना था सिद्ध, ठीक है। तो अपन ने LHS लिया और RHS आ गया अपने पास। देखो मैंने सबसे पहले बायां पक्ष लिया अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। मैंने सेक स्क्वायर थीटा को चेंज कर लिया 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को मैंने चेंज किया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फिर मैंने इसका क्या कर दिया, दोनों का लैसे ले लिया। लैसे लेने के बाद में आया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसका मान तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान तो हो गया 1 और नीचे ये चल ही रहा है। अब देखो ये रूट दोनों के ऊपर है तो मैंने अलग अलग रूट लगा दिया। अब एक का अंडर रूट तो 1 होता है और इनके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ कोस थीटा डॉट साइन थीटा। अपन को चाहिए था टेन थीटा प्लस कोट थीटा सिद्ध करने में, लेकिन यहाँ से टेन थीटा और कोट थीटा कहीं बन नहीं रहा। तो आप क्या करोगे, एक का मान मैंने आपको सरस्वती में लिखवाई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो एक की जगह आप ये लिख दोगे। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस डॉट साइन थीटा बन गया। ये जो नीचे है कोस थीटा डॉट साइन थीटा ये दोनों के नीचे है, मैंने इनको क्या कर दिया सेपरेट, और काटने के बाद में मेरे पास बना साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस इधर कोस थीटा बटे साइन थीटा, और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, और कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है कोट थीटा, और यही अपन को क्या करना था सिद्ध। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा इक्वल में टेन अल्फा टेन बीटा आपको लाना है। तो इसमें क्या करेंगे अपन LHS लेंगे और RHS लाएंगे। तो LHS अपने पास है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा, ठीक है। अब देखो टेन अल्फा थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ क्या है अल्फा, तो टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं अपन टेन अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा बटे कोस अल्फा लिख सकते हैं। तो मैं टेन अल्फा की जगह लिखूँगा साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा प्लस का चिन्ह, टेन बीटा को क्या लिखूँगा साइन बीटा बटे कोस बीटा, ये बटे का चिन्ह, और फिर नीचे क्या है कोट अल्फा, तो कोट अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस अल्फा बटे साइन अल्फा, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया था कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो थीटा की जगह क्या है यहाँ अल्फा, तो मैं कोट अल्फा को लिखूँगा कोस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस का चिन्ह, कोट बीटा को क्या लिखूँगा कोस बीटा अपॉन साइन बीटा। अब आप देखो ऊपर है साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन कोस बीटा, इसका क्या करेंगे लैसे लेंगे, तो मैं आपको लैसे लेके बता देता हूँ। तो इसका लैसा आएगा लेंगे तो देखो साइन अल्फा बटे कोस अल्फा प्लस साइन बीटा बटे कोस बीटा, तो इसका लैसे क्या आएगा कोस अल्फा डॉट कोस बीटा। तो कोस अल्फा का भाग इसमें देंगे तो कोस अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा, कोस बीटा बचेगा, और कोस बीटा साइन अल्फा से गुणा होगा तो क्या आएगा साइन अल्फा डॉट कोस बीटा प्लस कोस बीटा का भाग इसमें देंगे तो कोस बीटा कैंसिल हो जाएगा, कोस अल्फा बचेगा, कोस अल्फा का गुणा साइन बीटा से करेंगे तो क्या आएगा साइन बीटा डॉट कोस अल्फा, यानी इसका लैसे लिया तो अपने पास में ये बन गई स्टेप, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा, ठीक है। इसके बाद में नीचे वाला कोस अल्फा बटे साइन अल्फा कोस बीटा बटे अपॉन साइन बीटा, इसका भी लैसे लेके हल करेंगे, तो इसका मैं लैसे लेके आपको बता देता हूँ, यहीं बता देता हूँ आपको। चलो ऊपर से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
तो देखो कोस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस कोस बीटा अपॉन साइन बीटा। तो इसका लैसे लेंगे अपन तो आएगा अपने पास साइन अल्फ़ा डॉट साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा का भाग इसमें देंगे, साइन अल्फ़ा तो कैंसिल हो जाएगा, साइन बीटा बचेगा। तो साइन बीटा को गुणा कोस अल्फ़ा से करेंगे तो ये आएगा कोस अल्फ़ा डॉट साइन बीटा प्लस का साइन बीटा का भाग इसमें देंगे, साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बचेगा, साइन अल्फ़ा को गुणा कोस बीटा से करेंगे तो ये आएगा कोस बीटा साइन अल्फ़ा। यानी इसका लैसे लिया तो ये अपने पास ये आ गया और इसका लैसे लिया तो अपने पास ये आ गया, सॉरी ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, तो इसका लैसे लेने पर अपने पास आया था साइन अल्फ़ा डॉट कोस बीटा प्लस का साइन बीटा डॉट कोस अल्फ़ा बटे कोस अल्फ़ा डॉट कोस बीटा और ये मेन बटा का चिन्ह मैं ये लगा दिया, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसका लैसे लेके आपको यहाँ बता दिया हल करके, तो ये आया अपने पास कोस अल्फ़ा डॉट, आप कहीं भी रफ कॉपी में पहले लैसे ले लो फिर उसके बाद में इसका मान लिख दो, प्लस का कोस बीटा डॉट साइन अल्फ़ा बटे में क्या चल रहा है साइन अल्फ़ा डॉट साइन बीटा। अब देखो इसके ऊपर है साइन अल्फ़ा डॉट कोस बीटा प्लस साइन बीटा डॉट कोस अल्फ़ा और बटे में ये चल ही रहा है, यहाँ है कोस अल्फ़ा डॉट साइन बीटा, ठीक है, प्लस कोस बीटा डॉट साइन अल्फ़ा। तो ये देखो ये जो लाइन है और ऊपर ऊपर जो लाइन है ये दोनों के आपस में समान, ठीक है, समान है तो ये कैंसिल हो जाएगी। अब समान कैसे, आप देखो कोस बीटा डॉट साइन अल्फ़ा, तो देखो कोस बीटा डॉट साइन अल्फ़ा यहाँ भी है और नीचे कोस अल्फ़ा डॉट साइन बीटा देखो यहाँ भी है कोस अल्फ़ा डॉट साइन बीटा, तो ये क्या है आपस में कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, नीचे वाली स्टेप तो ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली क्या आ जाएगी नीचे, तो साइन अल्फ़ा डॉट साइन बीटा और बटे में क्या आ जाएगा कोस अल्फ़ा डॉट कोस बीटा, ठीक है। अब देखो इसको मैं कर देता हूँ इधर से डिलीट, अब देखो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, साइन अल्फ़ा बटे कोस अल्फ़ा डॉट साइन बीटा बटे कोस बीटा। मैंने केवल सेपरेट किया कोई, क्योंकि साइन अल्फ़ा गुणा कोस साइन बीटा से करोगे तो साइन अल्फ़ा डॉट साइन बीटा ही आएगा और नीचे कोस अल्फ़ा डॉट कोस बीटा करोगे तो यही आएगा, ठीक है। अब देखो साइन अल्फ़ा बटे कोस अल्फ़ा इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है टेन अल्फ़ा, क्योंकि साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा, तो यहाँ अल्फ़ा है थीटा की जगह तो टेन अल्फ़ा हो जाएगा डॉट साइन बीटा बटे कोस बीटा, तो थीटा की जगह यहाँ बीटा है तो साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा होता है और थीटा की जगह क्या है बीटा, तो ये आ गया टेन बीटा। आपको सिद्ध करने में केवल यही लाना था टेन अल्फ़ा डॉट टेन बीटा, ये आ गया अपने पास। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल में कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू कोस सेक थीटा। देखो ये दो बार अपन को हल करना है और 2 सेक थीटा अपन को लाना है। सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को हल करना है और 2 सेक थीटा लाना है। उसके बाद में कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा को हल करना है और 2 सेक थीटा लाना है। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं 1 प्लस साइन थीटा को, 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा। देखो 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा को हल करेंगे और क्या लाएंगे 2 सेक थीटा। सॉरी यहाँ इक्वल नहीं है, दोबारा नहीं करना पड़ेगा, इस यहाँ प्लस है।
यहाँ प्लस है तो मैं यहाँ प्लस लगा देता हूँ, ये इक्वल नहीं है। तो इसको हल करते हैं, इसका LHS लेंगे और RHS लाएंगे। तो LHS अपने पास है 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसको हल करेंगे और 2 सेक थीटा अपन लाएंगे। तो इसका क्या करते हैं, अपन लैसे ले लेते हैं। तो इसका लैसे आएगा कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसका लैसे आ गया। तो कोस थीटा का भाग इसमें देंगे तो कोस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा बचा तो 1 प्लस साइन थीटा से गुणा होगा तो क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सही है ना, क्योंकि 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 प्लस साइन थीटा से करेंगे, यानी इस कोष्टक को इस कोष्टक से गुणा करेंगे और ये दोनों क्या है आपस में समान। तो जैसे x को गुणा x से करते हैं तो क्या आता है x स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों ये क्या हो गया स्क्वायर गुणा हो गया। और 1 प्लस साइन थीटा का भाग इसमें देंगे तो 1 प्लस साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा और कोस थीटा बचेगा। कोस थीटा गुणा कोस थीटा से करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको अपन खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे और a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस तरह से इसको आप खोलोगे। a का मान तो 1 हो गया, b का मान क्या हो गया साइन थीटा। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस b का मान साइन थीटा है तो b स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab तो 2 साइन थीटा आ जाएगा और प्लस में क्या चल रहा है कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो नीचे चल रहा है कोस थीटा डॉट 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका मान होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, इसका मान तो 1 हो जाएगा। तो 1 पहले से ही चल रहा है, इन दोनों का मान हो गया 1 और ये क्या बच गया यहाँ 2 साइन थीटा। ठीक है, और नीचे चल रहा है कोस थीटा डॉट 1 प्लस साइन थीटा। देखो एक रे कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन थीटा अपोन में कोस थीटा डॉट 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ऊपर से देखो 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ 2 का भाग 2 में दे एक बार और 2 कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ से साइन बटेगा, 2 कॉमन ले लिया तो 1 बच गया और 2 यहाँ से कॉमन आ गया तो साइन थीटा बच गया। और नीचे चल रहा है आपके कोस थीटा डॉट 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा ये तो कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास 2 कोस थीटा। अब कोस थीटा बटे में ऊपर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा सेक थीटा में, तो ये आ जाएगा 2 सेक थीटा और यही अपन को लाना था RHS। ठीक है, सबसे पहले LHS लिया, इसका लैसे लिया, लैसे लेके हल करने के बाद में अपने पास 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन गया और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इसको खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab तो 2 साइन थीटा और कोस स्क्वायर चल ही रहा है और बटे में कोस थीटा डॉट कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा चल रहा है। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है तो मैंने 1 लिख दिया, 1 पहले से ही है, 2 साइन थीटा बच गया। तो 1 रे 1 होता है 2 और 2 प्लस 2 साइन थीटा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा है कैंसिल हो जाएगा, 2 बटे कोस थीटा बचेगा। नीचे से कोस थीटा को आप ऊपर लाओगे तो क्या आ जाएगा सेक थीटा यानी 2 सेक थीटा हो जाएगा और यही आपको क्या करना था सिद्ध। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन 4 यानी साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा बटे
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन इक्वल में दे रखा है 1। यहाँ भी LHS हल करना और RHS लाना है, तो करते हैं इसको हल। साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा, नीचे चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको यही लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर साइन 4 को मैं ये लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस, और इसको मैं कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि घात आपस में क्या होती है इनटू, 2 दूनी 4, यानी यही स्टेप बन जाएगी, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ। और बटे में क्या चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्वसमीका लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में लिखेंगे इसको, एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। एक बार तो मैंने प्लस में लिख दिया क्योंकि कोष्टक के अंदर जो है उसको ए मानेंगे, ठीक है, और दूसरे कोष्टक में माइनस में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। देखो मैंने एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार इसको माइनस में, और बटे में चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, और इसका मान क्या होता है 1, और यही आपको लाना था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हो गया अपने क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक। आज की वीडियो में इसके केवल इतना ही करेंगे, इससे अगले वाले क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में हल करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।